नमस्कार। चलिए आज दुनिया के एक महान धर्म की जड़ों तक चलते हैं। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसने सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ, अपना सिंहासन तक छोड़ दिया। सवाल था, आखिर ये जो दुख है इसका अंत कैसे हो। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो क्या इस सवाल का कोई जवाब है भी? चलिए देखते हैं। और पता है, करीब करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, और उनकी ये जो खोज थी ना, उसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा दिया। तो फिर कहां से शुरू हुई ये असाधारण यात्रा? चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, राजा शुद्धोधन के घर। और उनका शुरुआती जीवन कह सकते हैं एक तरह से सोने के पिंजरे में गुजरा। मतलब हर ऐशो आराम था, हर सुख सुविधा थी। लेकिन उनके पिता ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जिंदगी की जो कड़वी सच्चाइयां हैं ना, उनकी हवा तक सिद्धार्थ को न लगे। लेकिन 29 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। जब वो पहली बार अपने महल की दीवारों से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उन्होंने देखा एक बूढ़े, कमजोर इंसान को, फिर एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत शरीर को, और आखिर में एक शांत तपस्वी को। पहली बार उन्होंने जाना कि दुख असल में होता क्या है। और बस यहीं से उनकी वो महान खोज शुरू हुई। तो जवाब की तलाश में सिद्धार्थ ने 2 बिल्कुल अलग, एकदम एक्सट्रीम रास्ते अपनाकर देखे। पहले तो वो महल की विलासिता में रहे, और फिर उन्होंने 6 साल तक खुद को घोर कष्ट दिया, कठोर तपस्या की। लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि ना तो बेइंतहा ऐशो आराम और ना ही खुद को तकलीफ देना, इन दोनों में से कोई भी रास्ता उन्हें सच के करीब नहीं ले जा रहा था। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब उन्होंने इन दोनों ही एक्सट्रीम रास्तों को छोड़ दिया, तब जाके उन्हें वो जवाब मिला जिसे वो सालों से खोज रहे थे। उन्होंने खोज निकाला मध्यम मार्ग, यानी एक बैलेंस्ड रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो भोग और तपस्या दोनों की अति से बचता है। ना तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास में डूबना, और ना ही शरीर को बेकार का कष्ट देना। और यही उनकी सारी शिक्षाओं का केंद्र बन गया। और इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए बोधगया में एक पेड़ के नीचे ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बोधि कहते हैं। और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी वो जिससे परम ज्ञान मिल गया हो, दी एनलाइटेंड वन। ज्ञान मिलने के बाद दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। उन्होंने ये तो समझा कि हाँ, दुख जीवन की एक सच्चाई है, लेकिन ये आखिरी सच नहीं है। इससे बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। बुद्ध ने अपने इस पूरे ज्ञान को 4 आर्य सत्यों में समेटकर दुनिया के सामने रखा। और इसे समझना ना, बिल्कुल एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है। पहला, बीमारी को पहचानो, जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण समझो, और इसका कारण है हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा। तीसरा, ये जानो कि इलाज मुमकिन है, यानी इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इलाज क्या है? वो रास्ता जो दुख के अंत तक ले जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम पता चल गई, उसका कारण भी समझ आ गया। पर सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बुद्ध ने दुख से आजादी का एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अब ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रज्ञा यानी सही समझ, शील यानी सही आचरण, और समाधि यानी सही ध्यान। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस मिडिल वे या मध्यम मार्ग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब ये जो रास्ता है ना, इसकी नींव कुछ बहुत गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज पर टिकी है। जैसे कि ये मानना कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, सब क्षणिक है। और एक और बड़ा आइडिया ये है कि कोई एक स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं होती। हम सब बस बदलते हुए अनुभवों का एक फ्लो है, एक प्रवाह है। तो इस रास्ते पर चलकर मंजिल क्या है? वो है निर्वाण। और एक बात साफ कर दूं, निर्वाण कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी जगह नहीं है। ये मन की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक ऐसी स्टेट जहां हर तरह की इच्छा, नफरत और अज्ञान सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
और सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई बाहरी शक्ति नहीं देती, बल्कि इंसान अपने खुद के एफर्ट्स से, अपनी कोशिशों से हासिल करता है। बुद्ध की ये शिक्षाएं सिर्फ भारत तक ही सिमटकर नहीं रहीं। शांति और करुणा का ये संदेश पहले पूरे एशिया में फैला और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में। और जैसे जैसे समय बीता, बौद्ध धर्म की दो बड़ी शाखाएं बन गईं। एक है थेरवाद, जिसका फोकस होता है व्यक्तिगत मुक्ति पर, यानी खुद के लिए निर्वाण पाना, और दूसरी है महायान, जिसका आदर्श है बोधिसत्व बनना। बोधिसत्व वो होता है जो खुद का निर्वाण टाल देता है ताकि वो दूसरों को मुक्ति दिलाने में मदद कर सके। सोचिए, जो यात्रा सारनाथ में सिर्फ 5 शिष्यों को उपदेश देने से शुरू हुई थी, वो आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है। आज पूरी दुनिया में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग बुद्ध के दिखाए इस रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर हमें आज की पूरी बात को कुछ की पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? पहली बात, बौद्ध धर्म किसी एक बनाने वाले ईश्वर यानी क्रिएटर गॉड पर केंद्रित नहीं है। दूसरी, ये कर्म और पुनर्जन्म में तो मानता है, लेकिन किसी परमानेंट आत्मा के विचार को नहीं मानता। और सबसे जरूरी, इसका पूरा जोर अहिंसा, करुणा और आत्मनिर्भरता पर है। मतलब मुक्ति का रास्ता खुद के प्रयासों से ही मिलता है। और शायद बुद्ध का सबसे पावरफुल मैसेज उनके आखिरी शब्दों में छुपा है। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो, बी योर ओन लाइट। ये एक जबरदस्त याद दहानी है कि मुक्ति का, ज्ञान का रास्ता कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे खोजना है।